देखिए, इस वीडियो से हम अपनी मार्केट रिसर्च स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में कि हम एक सेपरेट जीमेल अकाउंट अपना प्रिपेयर कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए एक सेपरेट जीमेल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ पे देखो, मुझे जो मेरा जीमेल का यूज़र नेम मिला है वो कैंडिड टी शर्ट्स के नाम से ही मिल गया है। देखो, अगर ये नहीं मिलता तो मैं यहाँ पे कोई नंबर्स यूज़ कर लेता, कैंडिड टी शर्ट्स 1 2 समथिंग। देखिए, मार्केट रिसर्च में मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड रिसर्च सीट प्रिपेयर की है और उसकी एक टेम्पलेट बनाई है। देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा हार्डकोर रूल नहीं कि आप भी इस सेम टेम्पलेट को फॉलो करोगे। मैंने इस टेम्पलेट में अपने हिसाब से जो मुझे लगा, जैसे मैंने आपको चीज़ें समझानी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने डिफरेंट कॉलम्स प्रिपेयर कर लिए। और ज़रूरी नहीं आप भी ये सारे कॉलम फॉलो करो, हो सकता है आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ कॉलम्स ज़्यादा कर सकते हो या फिर आप कुछ कॉलम कम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम ज़्यादा यूज़ किए हैं, जो हो सकता है आपको जब भी आप लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो शायद आपको उन ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हो सकता है आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ऑप्शंस को यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा हार्डकोर रूल नहीं है कि आपने सेम ऐसे ही यूज करना है। यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें यूज की है जो जनरली कीवर्ड रिसर्च के टाइम यूज होती है, ताकि मैं आपको अच्छे से सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। और मैं आपको ये टेम्पलेट एक्सेल फॉर्मेट में प्रोवाइड भी कर दूंगा, ताकि आप चाहो तो इस टेम्पलेट को भी फॉलो करके अपनी कीवर्ड रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हो। आप देखो, कीवर्ड रिसर्च को कंटिन्यू करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे एक्चुअल में कीवर्ड होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे काफी चीजें लिखी हुई है, टॉप कीवर्ड्स, टॉप प्रीफिक्स, टॉप सफिक्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कीवर्ड एक्चुअल में होता क्या है। कोई भी जो वर्ड्स, लाइक यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टी शर्ट प्रिंटिंग। जैसे मैंने बताया था, हम जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं वो एक कस्टम टी शर्ट प्रिंटिंग पे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है या फिर जो हमारा बिजनेस है वो टी शर्ट प्रिंटिंग का है। देखो, यहाँ पे टी शर्ट प्रिंटिंग ये एक मेरा कीवर्ड है। जनरली अगर किसी यूजर को टी शर्ट प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या करेगा, वो टी शर्ट प्रिंटिंग गूगल करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे टी शर्ट प्रिंटिंग वर्ड डाला तो यहाँ पे जो टी शर्ट प्रिंटिंग है वो एक मेरा कीवर्ड काउंट होगा। और यहाँ पे जो इसे हम फ्रेज भी बोलते हैं, सर्च क्वेरी, जो जनरली यूजर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को फाइंड आउट करने के लिए सर्च करता है। और ये सेम कीवर्ड ही सर्च इंजन को भी हेल्प करता है यूजर की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने में कि एक्चुअल में यूजर चाहता क्या है। इन वर्ड्स के थ्रू ही सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग, याहू, ये सारे सर्च इंजन भी इन वर्ड्स को ही पिक करते हैं और यूजर की रिक्वायरमेंट को समझते हैं। इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे जो मेरा मेन टॉपिक है वो है टी शर्ट प्रिंटिंग। तो मुझे जनरली ये लगता है कि जो यूजर मेरी सर्विस को फाइंड आउट करेंगे तो वो टी शर्ट प्रिंटिंग ही डालेंगे। देखो, हर एक यूजर टी शर्ट प्रिंटिंग ही डालेगा ऐसा भी पॉसिबल नहीं है और इस चीज की कोई गारंटी भी नहीं है। बट मैंने यहाँ पे एक अजम्पशन लगाई और मैंने यहाँ पे टी शर्ट प्रिंटिंग यूज कर लिया। बट मुझे लगता है कुछ यूजर होंगे जो बहुत ही स्पेसिफिक भी डालते हैं, जो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालते हैं। जैसे कुछ यूजर हो सकते हैं जो यहाँ पे अपने सब टॉपिक्स को भी कीवर्ड में इंक्लूड कर सकते हो। लाइक बहुत सारे यूजर होंगे जो डालेंगे फैमिली टी शर्ट प्रिंटिंग, कुछ यूजर होंगे जो डालेंगे कपल टी शर्ट प्रिंटिंग। मतलब जो आपका मेन टॉपिक है उसके कुछ सब टॉपिक्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, या फिर वो वर्ड्स जो आपको लग रहे हैं यूजर सर्च कर सकता है। यहाँ पे यूजर डाल सकते हैं स्पोर्ट्स टी शर्ट्स, स्पोर्ट टी शर्ट प्रिंटिंग। और देखो, ये सारी चीज़ें क्या है, मुझे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि लोग इस चीज़ को सर्च करते भी या नहीं करते। तो हम लोग एक्चुअल में टूल यूज करेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लोग एक्चुअल में ये चीज़ें सर्च करते भी है या नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने जस्ट कुछ ही कीवर्ड लिए हैं। ये कीवर्ड की लिस्ट आपका जो बिजनेस है, आपके पास जो टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, टोटल सर्विस कितनी है और उनकी वेरिएशंस कितनी है, सब सर्विस कितनी है, उसके हिसाब से ये कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा वास्ट हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पे मैं अभी जस्ट मैंने कुछ ही कीवर्ड आपको दिखाए हैं। मैं इस सीट को ऑब्वियसली जब बहुत डीपली रिसर्च करूंगा तो उसके बाद इसे काफ़ी इंक्रीज भी कर दूंगा। इसका मतलब हम इसमें काफ़ी ऑप्शंस और ज़्यादा इंक्लूड करने वाले हैं। बट मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए अभी यहाँ पे कुछ टॉप कीवर्ड्स ऐड कर दिए। देखो, उसके बाद मेरे यहाँ पे आते हैं प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं, आपने देखा होगा जनरली जब यूजर कोई भी कीवर्ड डालता है तो वो उसके आगे, मेन कीवर्ड के आगे वो कुछ वर्ड्स यूज कर लेता है, लाइक बेस्ट। जनरली यूजर टाइप करते हैं बेस्ट टी शर्ट प्रिंटिंग। कभी कभी यूजर चीप भी डाल देता है, चीप टी शर्ट प्रिंटिंग। कभी कभी यूज़र पॉपुलर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कभी यूज़र आपका हाई क्वालिटी ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो प्रीफिक्स है वो भी वैरी करेंगे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अगर आप शायद किसी और बिजनेस में जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है ये वर्ड्स अलग हो, कहीं पे आपको ये अफोर्डेबल मिल जाएंगे, कहीं पे आपको ये वर्ड्स रीजनेबल मिल जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री में
कौन से वर्ड यूज होते हैं, आप किस बिजनेस के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, तो आपके बिजनेस के हिसाब से ही ये सारी चीजें वैरी करती रहेगी। बट जस्ट मैंने यहाँ पे कुछ आइडियाज इंक्लूड कर लिए हैं ताकि आप इन चीजों को समझ सको। उसके बाद हमारे आते हैं सफिक्स। देखो सफिक्स होता है जब यूजर थोड़ा और स्पेसिफिक होके कुछ अब जो मेन कीवर्ड होता है उसके बाद में चीजें यूज करता है। लाइक मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरा यूजर सर्च कर सकता है टी शर्ट प्रिंटिंग विद सिंगल डे डिलीवरी, या फिर मेरा यूजर हो सकता है जो प्रिंटिंग टेक्निक्स है, डिफरेंट प्रिंटिंग टेक्निक्स है उन्हें यूज कर ले, मतलब यहाँ पे और ऐसे वर्ड्स भी जैसे विद स्पेसिफिक, जब यूजर स्पेसिफिक डालता है तो यहाँ पे टी शर्ट के केस में मेरे पास सिंगल डे डिलीवरी हो सकता है। इसके अलावा और भी 2-4 जब हम थोड़ा रिसर्च करेंगे, इस रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे तो हमें काफी आइडिया लग जाएंगे। मीन्स जब तक हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगी टॉपिक की तो हम कीवर्ड रिसर्च भी नहीं कर सकते। मतलब हमने कहीं ना कहीं उस टॉपिक को, उस बिजनेस को अच्छे से समझना होगा, उसकी जो ऑडियंस होती है उन्हें समझना होगा कि वो कैसे काम करती है, कैसे बिहेव करती है। देखो यहाँ पे हम लोग अभी एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे यूजर मेरा क्या क्या सर्च कर सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ लोकेशन की। अब लोकेशन में यहाँ पे अब मैं मान के चल रहा हूँ जो मैंने सर्विस प्रोवाइड करनी है वो गुड़गांव के अंदर प्रोवाइड करनी है, तो मैं यहाँ पे गुड़गांव सर्च कर दूंगा। तो देखो लोग यहाँ पे गुड़गांव भी सर्च कर सकते हैं और गुड़गांव का नाम चेंज होकर गुरुग्राम हो गया तो गुरुग्राम भी सर्च कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जो आपकी सर्विस है या फिर जो आपका बिजनेस है वो एक सिंगल लोकेशन बेस्ड ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका बिजनेस जो है वो लोकेशन बेस्ड ही ना हो, उसमें जो यूजर है वो नियर बाय लोकेशन में सर्च ही ना करते हो, तो वहां पे आपने लोकेशन वाले सेक्शन को यूज ही नहीं करना। और ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता जो गुड़गांव है उसके अंदर भी यूजर सेक्टर वाइज कुछ चीजें सर्च करता हो। लाइक हो सकता है कुछ जो आपका यूजर है वो कोई स्पेसिफिक चीजें लाइक रेस्टोरेंट इन सेक्टर 52 सर्च कर सकता है, रेस्टोरेंट इन सेक्टर 29 सर्च कर सकता है, रेस्टोरेंट इन DLF सर्च कर सकता है, रेस्टोरेंट इन सेक्टर 14 कर सकता है, रेस्टोरेंट इन डिफरेंट एरिया ऑफ गुड़गांव। यहाँ पे डिपेंड करेगा, आपने देखना है कि जो आपका बिजनेस है वो कैसे वर्क करता है, उसकी जो ऑडियंस है वो कैसे चीजों को सर्च करती है। यहाँ पे अब मैं इंक्लूड करता हूँ कि मुझे जो ये सर्विस प्रोवाइड करनी है वो गुड़गांव के अलावा मुझे नोएडा में भी प्रोवाइड करनी है, दिल्ली में भी प्रोवाइड करनी है, मुझे ये जयपुर में भी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आप डिफरेंट और सिटी को भी ले सकते हो, बट फिलहाल मैं कुछ ही ऑप्शन ही लेके चल रहा हूँ अभी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन आता है टॉप फ्रेज और सर्च क्वेरी। देखो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड्स को अभी डिवाइड करके आपको बताया, इनका जो कॉम्बो होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरा यूजर क्या क्या सर्च कर सकता है। लाइक मेरा यूजर टी शर्ट प्रिंटिंग सर्च कर सकता है, मेरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इसके बाद मैं बात करता हूँ जो मेरा यूजर है वो टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव, ये भी सर्च कर सकता है, ये भी एक फ्रेज हो सकता है। मेरा यूजर बेस्ट टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव, ये भी सर्च कर सकते हैं। मेरा यूजर देखो पॉपुलर टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव, ये भी सर्च कर सकता है। ये जो मेरे प्रीफिक्स और सफिक्स है उन्हें मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज ना करूं। मैं अगर यहाँ पे प्रीफिक्स या सफिक्स यूज कर रहा हूँ तो सिर्फ वही यूज करूंगा जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे और जिनकी डिमांड ज्यादा होगी, जनरली बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे सर्च हो सकती है फैमिली टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव। इसके अलावा हमारी सर्चेज हो सकती हैं कपल टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव। अगर आप इस सीट पे जब काम करने लगोगे तो ये सीट आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। बट यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जैसे मेरे यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स हो गए, उन्हें यूज कैसे करना है, उनके अकॉर्डिंग हम अपनी वेबसाइट का भी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो ये कीवर्ड्स आपको वहां पे भी हेल्प करेंगे। बट देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे इन कीवर्ड्स को कलेक्ट किया, ये एक्चुअल में कुछ लिमिटेड कीवर्ड्स है। क्या मैंने एग्जैक्टली सारे कीवर्ड्स निकाल लिए? क्या मैं इजिली ऐसे सभी कीवर्ड्स को कलेक्ट कर सकता हूँ? आपने इस चीज को भी देखना होगा। देखो ऐसे हम एक्चुअल में सारी जो पॉसिबिलिटीज है हमारे बिजनेस में वो इतने इजीली हम कलेक्ट नहीं कर सकते, और वो ना ही कुछ मिनट्स का काम है। मीन्स आपको बहुत ही डीप रिसर्च करनी होगी इस बिजनेस को लेके। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखो 100% जो पॉसिबिलिटीज है यूजर की वो यहाँ पे हम कलेक्ट नहीं कर सकते कि यूजर मेरा क्या क्या सर्च कर सकते हैं। बट हम ट्राई कर सकते हैं कि जो जो पॉसिबिलिटीज है हम 100% नहीं तो 100% के उन क्लोज जा सके, कि एटलीस्ट हम सोच के जब हम 360 सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम 100% के क्लोज जरूर रहेंगे। देखो यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में बहुत डीप वर्क करते हो मार्केट रिसर्च में और आप ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स या फ्रेज सर्च क्वेरीज को आइडेंटिफाई कर लेते हो, निकाल लेते हो, तो जो आपका रोड मैप होगा वो बहुत अच्छा प्रिपेयर होगा। मीन्स आप उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होगा, कितने पेजेस बनेंगे, कितनी कैटेगरीज बनेगी, कितनी सब कैटेगरीज बनेगी, किस पेज के थ्रू आपने किन किन कीवर्ड्स को टारगेट करना है, वो सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप जितने ज्यादा कीवर्ड्स को मिस करोगे तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें बाद में यूज नहीं कर सकते हैं, बट
कहीं ना कहीं हम चीजें लैक कर जाएंगे और जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है, जो टाइम फ्रेम होता है कि जो हम टारगेट लेके चलते हैं कि हमने किस टाइम पीरियड में कितना ट्रैफिक अचीव करना है, कितने लीड्स जनरेट करनी है, कितनी सेल्स अचीव करनी है, वहां पे कहीं ना कहीं आप नंबर्स के साथ लैक कर जाओगे। उन चीजों में अगर आपको बेटर होना है, आप चाहते हो कि आपके जो रिजल्ट है वो बहुत ही परफेक्टली आए, आप चीजें इजीली इंप्लीमेंट कर सको, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट रिसर्च में टाइम लगाना होगा। यहाँ पे दो टर्म्स और हैं कीवर्ड्स की, ब्रॉड कीवर्ड्स एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। हमने इन चीजों को भी समझना होगा। देखो ब्रॉड कीवर्ड्स क्या होते हैं? ब्रॉड कीवर्ड्स आपके शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे जो डाला है टी शर्ट प्रिंटिंग, ये आपका ब्रॉड कीवर्ड्स ही है। अगर एक यूजर की मैं बात करता हूँ तो टी शर्ट प्रिंटिंग आपका यूजर हो सकता है गुड़गांव में बैठ के डाल रहा हो या फिर हो सकता है मुंबई में बैठ के डाल रहा हो, बट हमें एग्जैक्टली यहाँ पे आइडिया नहीं मिला और हमें ये भी नहीं पता कि क्या हमें एक्चुअल में इस कीवर्ड को टारगेट करना है या नहीं करना। क्योंकि जब आप आगे चल के इन चीजों को देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या है, डिफरेंट कीवर्ड्स का डिफरेंट कॉम्पिटिशन होता है। मीन्स कुछ कीवर्ड्स को रैंक करना गूगल में ईजी होता है, कुछ कीवर्ड्स को रैंक करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो जो जनरली ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं वहां पे एग्जैक्टली यूजर क्या सर्च कर रहा है, किस लोकेशन में सर्च कर रहा है, उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें वो भी नहीं पता होता। और इसके साथ साथ जो ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं उन पे किसी भी वेब पेज को, इवन अगर आपकी वेबसाइट बहुत ही न्यू है तो न्यू वेबसाइट्स को रैंक करना उसमें काफी ज्यादा टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे ये टी शर्ट प्रिंटिंग मेरा एक ब्रॉड कीवर्ड में काउंट होगा। इवन मेरा जो फैमिली टी शर्ट प्रिंटिंग है ये भी मेरा ब्रॉड कीवर्ड्स में ही काउंट होगा। बट अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव, ये मेरा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड में काउंट होगा। जनरली जो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ 3, 4 या 5 वर्ड्स के होते हैं, तो हम उसकी रिक्वायरमेंट को और ज्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रीजन क्या है, जो मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड है वहां पे जब यूजर कोई भी ये कीवर्ड डालता है, ये क्वेरी डालता है टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव, मीन्स यहाँ पे मैं यूजर की रिक्वायरमेंट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि यूजर क्या चाहता है। यहाँ पे यूजर टी शर्ट प्रिंटिंग गुड़गांव में चाह रहा है, मतलब उसके कीवर्ड से ही इस चीज को आइडेंटिफाई करना ईजी हो गया। अगर मेरी सर्विस गुड़गांव में है तो ये कीवर्ड मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और कहीं ना कहीं एक कीवर्ड जो टी शर्ट प्रिंटिंग था और वो यूजर आपका पता नहीं कहां से किस लोकेशन से डाल दे, तो वहां पे आपको टारगेट करना, रैंक करना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू जब मैं बात करता हूं टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव। यहाँ पे आपका जो मोस्ट रेलिवेंट कस्टमर है वो ही इस सर्च क्वेरी को डालेगा अगर आपकी सर्विस भी गुड़गांव में है। तो देखो अगर आपकी टी शर्ट प्रिंटिंग की सर्विस गुड़गांव में है और एक यूजर डालता है टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव, ये क्या हो गया, यूजर ने एग्जैक्टली बता दिया अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और आप अगर इस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए जाओगे तो आपका कंपटीशन भी कम होगा एज कंपेयर टू ब्रॉड कीवर्ड्स। देखो अभी जो हमने कीवर्ड्स कलेक्ट किए हैं वो नंबर्स में कम है। देखो मार्केट रिसर्च की जब बात आती है तो आप कभी भी कोई चीज फिक्स नहीं बोल सकते। मार्केटिंग में हमेशा चीजें हिट एंड ट्रायल पे चलती है या फिर एक्सपेरिमेंट के बेस पे चलती है, ए बी टेस्टिंग के बेस पे चलती है। आप डिफरेंट चीजों को टेस्ट करते हो। मार्केटिंग में आप कभी भी अपना इंटरेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते कि मैं ये सोच रहा हूँ तो ऐसा ही होगा। देखो अगर आप एक चीज को जब मल्टीपल लोगों के सामने लेके जाते हो तो सभी की थॉट, सभी के परसेप्शन हमेशा अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे भी हमने अभी जो सारी चीजें सोची है ये हमारी थॉट है, ना कि सभी ऑडियंस की। यहाँ पे मुझे पता भी नहीं एग्जैक्टली ये चीजें कैसे काम करेगी, तो अभी हम कुछ टूल्स की हेल्प लेंगे और इस चीज को और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। वो सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो कुछ और लोगों की हेल्प कर सकती है तो प्लीज आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए।